नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17, यानी कि इसमें मैंने टोटल 10 प्रश्न लिए हैं। 10 प्रश्न आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले मिनी को मानेंगे यम से, यानी कि मिनी को दर्शाएंगे हम यम से। उसके बाद चिंपी को दर्शाएंगे सी से। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में दिया है, मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो देखिए चचेरी बहन कैसे होंगी। चाचा की बेटी ही चचेरी बहन कहलाती है। तो यहाँ पर मिनी के होंगे एक पिता, उसके बाद इसके पिता के होंगे एक भाई, उसके बाद इस भाई के होगी एक बेटी, तो वह बेटी होगी चिंपी। तो चिंपी को दर्शाएंगे हम सी से। और आगे दिया चचेरी बहन है तो इन दोनों का जेंडर क्लियर है, इन्हें दर्शाएंगे हम गोले से, यानी कि वृत्त से। अब देखिए दोस्तों, अब आगे प्रश्न में दिया है तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिनी की पिता ऊपर हैं, उसके बाद इसके भाई होंगे चिंपी के पिता। तो यहाँ पर चिंपी मिनी की पिता की लगेगी भतीजी। तो यहाँ पर हो जाएगी चिंपी हमारा मिनी की पिता की होगी भतीजी। तो यहाँ पर भतीजी हमारे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस 12 में, इस 12 और इस 8 में ऐसा क्या नियम लगाएंगे कि यहाँ पर हमें 80 प्राप्त हो जाए। उसके बाद इस 16 और इस 7 में ऐसा क्या नियम लगाएंगे कि यहाँ पर 207 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से 25 और 21 में ऐसा क्या नियम लगाएंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इसे आसानी से हल करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो तब भी हमारा यहाँ पर 80 नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद आगे 16 और 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 207 नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए, आप इसमें सिंपल क्या करेंगे, आप दोस्तों इसमें सिंपल एक नियम लगाएंगे कि यहाँ पर इस 12 का, यानी कि इस 12 का आप करेंगे स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 144। उसके बाद इस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 टाइम 64। अब देखिए, इन दोनों का हम करेंगे अंतर, यानी कि 144 में अगर हम दोस्तों 144 में अगर 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 80। तो यही यहाँ पर आगे, यानी कि नीचे यही दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है। उसी प्रकार से अब हम आगे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे वही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 207 प्राप्त होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, आगे फिर अब हम 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 256। उसके बाद फिर आप 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 सता 49। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम इन दोनों को करेंगे माइनस, यानी कि 256 में अगर 49 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 207। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया हमारे पास 207, जो कि नीचे 207 यहाँ पर दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम लास्ट वाले फिगर में लगाएंगे, यानी कि अंतिम वाले फिगर में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतिम वाले फिगर में लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 25 का करेंगे स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 625। उसके बाद 21 का स्क्वायर करेंगे, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होगा दोस्तों 441। अगर दोस्तों आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपको रीजनिंग के सवालों को करने में आसान होगा, यानी कि आपको मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम
इस 625 में अगर 441 घटाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों इनका आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा। 5 में 1 घटाएंगे तो 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 2 में 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर होगा 12। 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8। उसके बाद यहाँ पर एक उधार लिए थे तो यहाँ पर हुआ 5। 5 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ से हो गया दोस्तों हमारे पास 184। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 184, क्योंकि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 184। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है 184। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। लेकिन दोस्तों आगे प्रश्न देखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया है 17:361, उसके बाद समानुपाते 23 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या नियम लगाएंगे। आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 17 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी यहाँ पर 361 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोस्तों इस 17 में आप सबसे पहले करेंगे 2 प्लस। तो यहाँ पर अगर आप 17 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 19। अब देखिए दोस्तों इस 19 का अब हम करेंगे स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 361, जो कि आगे हमारे दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे स्थान पर 361 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम इस 23 में करेंगे। तो देखिए 23 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 23 में आप सबसे पहले जोड़ेंगे 2 को। 23 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 23 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25। अब इसी 25 का आप करेंगे स्क्वायर। तो देखिए इस 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 625। तो देखिए यहाँ पर 625 हमारे किस ऑप्शन में दिया है, 625 दोस्तों हमारे किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ पर 625 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, नीचे कोण पर घड़ी की दोनों सुइयां 5:10 दिखाएंगी, यानी कि कितने कोण पर घड़ी की दोनों सुइयां 5:10 दिखाएंगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले घड़ी का एक सिंपल फार्मूला लिखेंगे। तो आप फार्मूला होगा 30H प्लस माइनस 11/2, उसके बाद गुणे में मिनट। तो देखिए यहाँ पर हो गया 30H प्लस माइनस 11/2 गुणे मिनट। मिनट को दर्शाएंगे हम एम से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 30, उसके बाद एच के स्थान पर लिखेंगे 5। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5 का। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हमारे प्रश्न में आंतरिक कोण या बाह्य कोण कोई कोण नहीं दिए है तो आप निकालेंगे आंतरिक कोण, और आंतरिक कोण निकालने के लिए आपको करना होगा माइनस। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे माइनस, उसके बाद 11/2। अब उसके बाद मिनट दिया है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 10 का। तो देखिए यहाँ पर अब हम 2 से काटेंगे 10 को तो यह जाएगा 5 बार में। उसके बाद अब यहाँ पर 30 का गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा, 5×3=15, यहाँ पर हो गया 150। उसके बाद 11 का गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 11 का गुणा 5 करेंगे तो यह होगा 55। अब देखिए 150 में 55 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 95, यानी कि 95। तो 95 डिग्री होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया है, किसी कूट भाषा में यदि गोट को यानी कि GOD को शब्द का कूट 78 तथा ग्रेट यानी कि GREAT का शब्द को कूट
255 है तो शब्द गिफ्ट का कूट उस भाषा में होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कूट भाषा में गोट का यानी कि GOD का 78 दिया है और ग्रेट का GREAT का 255 दिया है। तो हमें गिफ्ट का कूट भाषा बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो जी का कितना होता है, जी का प्लेस वैल्यू होगा 7, उसके बाद ओ का होगा 15, उसके बाद डी का होगा 4। अब देखिए दोस्तों, इन सभी का हम करेंगे आपस में योग यानी कि टोटल। तो यहाँ पर 7 4 11। अब 11 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हुआ 26। अब देखेंगे कि यहाँ पर कितना लेटर दिया है, यानी कि GOD कितना लेटर है, 3 लेटर है। तो इस 26 में हम करेंगे 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 6 18, 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 78 दोस्तों। तो यहाँ पर 78 आगे कूट भाषा में दिया है। उसी प्रकार से ग्रेड का चेक करेंगे। तो ग्रेड का हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रेड का प्लेस वैल्यू लिखेंगे कितना होगा, यहाँ पर जी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास जी का प्लेस वैल्यू 7, उसके बाद आर का होगा 18, ई का होगा 5, ए का होगा 1, टी का होगा 20। अब देखिए इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा, इन सभी का आपस में टोटल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 17 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा 25, उसके बाद 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, और 31 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 51। तो यहाँ पर लिखेंगे 51। अब उसके बाद देखेंगे कितना लेटर है, तो यहाँ पर 5 लेटर है। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आएगा 255, जो कि यहाँ पर कूट भाषा में 255 हमारे पास दिया है। तो वही तरीका दोस्तों हम आगे भी लगाएंगे। तो देखिए आगे करेंगे तो यहाँ पर दिया है गिफ्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जी का प्लेस वैल्यू होगा 7, आई का होगा 9, और एफ का होगा 6, और टी का होगा 20। अब देखिए इन सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सभी का योग करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 7 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में अगर 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 और 2 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया 42। अब यहाँ पर देखेंगे कितना लेटर है, तो यहाँ पर 4 लेटर है। तो 42 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, और 4 4 16। यहाँ पर आ गया हमारे पास 168। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया है 168, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में 168 दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठवां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 5वें अक्षर की बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे तो बेसिक से 1 से लेकर Z तक पूरा लेटर लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक साधारण और सिंपल ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, आपके वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो इसमें दिया है कि दाएं छोर से दायां छोर होगा 26 के साइड, क्योंकि बाएं से हम शुरू करते हैं लिखना दाएं साइड में। तो यहाँ पर दाएं से अगर हम 5 लेटर कम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर दाएं से 5 लेटर कम करेंगे तो आएगा 22, यानी कि 22 होता है वी। उसके बाद फिर आगे दिया है 5वें अक्षर की बाईं ओर के 15वें अक्षर। अब इसका बायां किधर जाएगा दोस्तों, इसका बायां जाएगा ए के साइड, यानी कि पीछे के साइड। तो देखिए दोस्तों, अब हम 22 में अगर 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 22 में अगर हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 12 में अगर हम यहाँ से 2 में 5 नहीं घटेगा तो यहाँ पर 12 होगा। 12 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7, और दोस्तों उसके बाद 1 में 1 घटाएंगे तो 0। अब देखिए 7 किसका कोड होता है, 7 होगा हमारा जी का कोड, यानी कि जी फॉर गॉड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जी हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है,
यहाँ पर सातवां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इस श्रेणी में इस लुप्त पद यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया है 37, 40, 45, 52, 61, 72, 85, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि अंतर कितना है, क्योंकि अगर हमारा संख्या यानी कि हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसमें सिर्फ जोड़ या घटाव ही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 37 और 40 में देखेंगे कि कितना अंतर है, तो यहाँ पर हमारा 3 का अंतर है। उसके बाद 40 और 45 में देखेंगे तो यहाँ पर 5 का अंतर है। उसके बाद 45 और 52 में देखेंगे तो यहाँ पर 7 का अंतर है। और 52 और 61 में देखेंगे तो यहाँ पर 9 का अंतर है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा 11 का अंतर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा 13 का अंतर। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी संख्या चल रही है 3, 5, 7, 9, 11, 13 यानी कि विषम संख्या। तो यहाँ पर हम इसके बाद 85 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों 13 के बाद विषम संख्या होती है 15। तो यहाँ पर हम 85 में जोड़ेंगे 15। तो देखिए 85 में अगर हम 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल 1। उसके बाद 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो यहाँ पर हो गया 110। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा 10 होगा तो यहाँ पर होगा 0। तो यहाँ पर हो गया 100 यानी कि 100 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है। तो यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं यानी कि दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर हमें दोस्तों 4 पासा दिया गया है और इसमें हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत सतह कौन सी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन चारों पासों में हमें यह ज्ञात करना है कि 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे कि इन चारों पासों में 3 किस किस पासे में दिया है। तो देखेंगे आप पहले पासे में, तीसरे पासे में और चौथे पासे में 3 दिया है। तो यहाँ पर हम कोई 2 पासा पकड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम पकड़ लेते हैं पहले पासे और दूसरे पासे को, क्योंकि दोस्तों पहले और दूसरे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें कॉमन पासा ढूंढना यानी कि कॉमन सतह ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले और तीसरे को पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 कॉमन है। तो यहाँ पर पहले और तीसरे पासे को पकड़ेंगे तो 1, 3 कॉमन है तो 1, 3 यहाँ से कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आएगा 6 के विपरीत 5। तो यहाँ पर दोस्तों होगा 6 के विपरीत 5। अब देखिए दोस्तों हमें बताना है 3 के विपरीत। फिर अब हम यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम पहले और चौथे पासे को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अब हमारे पास दिया है 6, 3, 1 और यहाँ पर 2, 3, 6। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि 6 और 3 कॉमन है। तो यहाँ से हमारा 6 और 3 कट जाएगा। तो यहाँ से 6, 3 काटेंगे तो 2 के विपरीत आएगा 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारे पास 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, 5 पता चल गया, 6 पता चल गया, लेकिन अभी बचा है 3 और 4। तो यहाँ से हमें यह पता चल गया कि 3 के विपरीत 4 ही होगा, क्योंकि एक पासे में टोटल 6 सतह होती हैं। तो यहाँ पर 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास 9वां प्रश्न दिया है 12 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए दोस्तों आप इस प्रश्न को होमवर्क में यानी कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास 10वां प्रश्न दिया है कथन 1 कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं और कथन 2 सभी अध्यापक लड़के हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं। तो यहाँ पर होगा एक विद्यार्थी को दर्शाएंगे वी से। उसके बाद कुछ विद्यार्थी अध्यापक है तो कुछ हिस्सा हो जाएगा अध्यापक का, यानी कि अध्यापक यानी कि टीचर को दर्शाएंगे हम टी से।
उसके बाद दूसरा कथन पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है सभी अध्यापक लड़के हैं, तो यानी कि सभी टीचर लड़के हैं, तो टीचर होगा लड़के के अंदर, तो लड़के को दर्शाएंगे हम बी से, क्योंकि बॉय माने लड़का। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे निष्कर्ष में क्या पूछा है, तो यहाँ पर निष्कर्ष पहला है सभी विद्यार्थी लड़के हैं, तो सभी विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही विद्यार्थी लड़के हैं। अब दोस्तों आगे दिया है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से हमारा यह निष्कर्ष सही होगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष राइट होगा। उसके बाद आगे दिया है कुछ लड़के अध्यापक हैं, कुछ लड़के अध्यापक हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बॉय टीचर हैं, तो यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा भी निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि बॉय का यानी कि लड़के का कुछ हिस्सा टीचर के अंदर आया है, तो यहाँ से हमारा दूसरा यानी कि तीसरा भी निष्कर्ष सही होगा। और चौथा निष्कर्ष दिया है सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं, यानी कि सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कुछ ही टीचर यानी कि कुछ ही अध्यापक विद्यार्थी हैं, सभी नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दो निष्कर्ष सही हुआ, दूसरा और तीसरा। तो यह हमारे किस ऑप्शन में दिया है, यह हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि दूसरा होगा हमारा राइट आंसर, यही होगा इसका राइट उत्तर। यहाँ पर दिया है केवल दूसरा एवं तीसरा अनुसरण करता है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।